साथियों नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए मेरे पास जैसे-जैसे कॉल्स, क्वेरीज़ या फिर मैसेजेस आते रहते हैं तो उसमें जो एक कॉमन सवाल जो निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि भाई करंट अफेयर्स अपन कहाँ से तैयार कर सकते हैं? क्योंकि पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए उनमें करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा महत्वता रही है और मैं भी आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि क्या करंट अफेयर्स आपका बेनिफिशियल रह सकता है आपके लिए, किस प्रकार से रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे और करंट अफेयर से रिलेटेड आपके जो सारे डाउट्स हैं वो आपको कंप्लीट क्लियर करा दूंगा इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो करंट अफेयर्स के क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना चाहिए, वो सारे डाउट्स आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए हम वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे भाई हमें क्या पढ़ना चाहिए, यानी कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहले तो यही अपन कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। दूसरा डाउट हमारा ये आता है भाई हमें कब से कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। कोई कहता है 1 साल का पढ़ना चाहिए, कोई कहता है 6 महीने का पढ़ना चाहिए। तो मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक आंसर दूँगा इसमें कि भाई आप कब से कब तक का पढ़ सकते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि भाई हम पढ़ें कहाँ से? बहुत सारी आप देख रहे होंगे करंट अफेयर्स की जो मासिक पत्रिकाएँ हैं वो मार्केट के अंदर हैं और फिर भी हम देखते हैं कि उनमें से कई जगह क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि आपको किस पे ट्रस्ट करना चाहिए और कहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएँगे, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स हम इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लेंगे। वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमें जो है कि क्या पढ़ना चाहिए, यानी हमारे सिलेबस के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। तो जब आप सिलेबस खोल के देखोगे तो आपके सामने ये टॉपिक्स निकल के आएँगे। सबसे पहले प्रमुख व्यक्ति, स्थान और समसामयिक मुद्दे निकल के आएँगे। दूसरा टॉपिक आएगा आपका कल्याण एवं विकास से संबंधित नई योजना एवं पहल। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो न्यू ऐड हुए हैं, ठीक है। ये कौन से टॉपिक हैं? ये न्यू ऐड हुए हैं, पहले ये करंट अफेयर्स के अंदर नहीं पूछे जाते थे। तो इसमें प्रमुख व्यक्ति हो गए, स्थान हो गए, समसामयिक जो मुद्दे चलते हैं, कल्याण एवं विकास से संबंधित नई योजना एवं पहल है। इसके बाद बात करें हम तो आर्थिक परिदृश्य और राजनीतिक परिदृश्य, ये भी आपको पढ़ना है। फिर खेलकूद हो गई, पुरस्कार हो गए, पुस्तकें हो गई, नई जो पुस्तकें लॉन्च हुई हैं उसका लेखक कौन है, कौन सी नई पुस्तकें आई हैं, कौन सा पुरस्कार किसको मिला है या फिर कौन सा जो खिलाड़ी है वो किस खेलकूद से संबंधित है। ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ आपको समसामयिक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे कि भूगोल जो विषय है, आप राजस्थान का जब भूगोल देखोगे, राजस्थान का जब आप ज्योग्राफी देखोगे राजस्थान की, तो उसमें कुछ टॉपिक ऐसे दिए गए हैं जहाँ से आपसे करंट से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो इन 3 टॉपिक्स को आप वैसे तो पढ़ें, पूरे तरीके से पढ़ें जैसे आपके नोट्स में है, लेकिन करंट से रिलेटेड करते हुए भी आपको इनको 100% ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि कौन सी फैक्ट्री किस जगह लगी है, रिफाइनरी का जो उद्घाटन है वो किसने किया, कब किया, और ये सारी चीज़ें जो हैं फैक्ट्री वगैरह के जो उद्योग हैं वो भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा पर्यटन से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको करंट से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं कि भाई कौन सी रामसर साइट अभी बनी है, नई बनी है, क्या है क्या नहीं। ऐसे ही डेयरी से संबंधित जो है वो भी क्वेश्चन आपसे नए पूछ लिए जाते हैं। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ें, तो इन टॉपिक्स के जो आप पढ़ रहे हो इन टॉपिक्स को तो थोड़ा सा करंट से रिलेटेड करके जरूर पढ़ें। और जब आप करंट पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा ना सोचें कि यार ये फैक्ट्री तो अपने करंट्स में है ही नहीं तो इसको छोड़ देते हैं, या फिर पर्यटन नहीं है अपने तो आप ध्यान रखें आपकी ज्योग्राफी में दिए गए हैं। तो वहाँ से लिंक करके क्वेश्चन आपसे 100% जो है करंट से ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको टॉपिक्स मैंने बता दिया भाई कौन-कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगला सवाल हमारा आता है कि भाई हमें कितना पढ़ना चाहिए या फिर हमें कब से लेके कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो आप देखोगे तो कई जो लोग हैं वो बताते हैं आपको भाई 1 वर्ष तक का आपको पढ़ना चाहिए और कुछ लोग बताते हैं कि आपको 6 माह तक का पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं इन दोनों के बीच का यदि आपको बता दूँ कि यदि आपको लगता है कि भाई 1 वर्ष का जो करंट है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा। 1 वर्ष का मतलब समझते हैं लोग कि जनवरी से लेके दिसंबर तक, ठीक है? कुछ लोग इसको 1 वर्ष समझते हैं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब होता है कि जिस माह में आपका परीक्षा है यानी जिस माह में आपके पेपर है, उससे पिछले 1 वर्ष का करंट अफ़ेयर्स आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपके एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, तो जुलाई में आपका पेपर है, ठीक है? जुलाई 2026 के अंदर आपका एग्ज़ाम है और मैं मान के चलता हूँ कि भाई जैसे जून के अंदर आपका जो है पेपर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो जून 2026 का 1 वर्ष अपन लेंगे तो जून 2025 हो जाता है। ठीक है, ये 1 वर्ष का आपका करंट अफेयर हो जाएगा, यानी कि जून 2025 से लेके जून 2026 तक का करंट आपसे पूछा जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। यदि 6 माह की बात करें तो ऐसे ही आपको अपन एग्जाम से कैलकुलेट करना है, तो हम मानेंगे कि भाई जनवरी 2026 से लेके आपको जो है जून 2026 तक का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। ये 6 माह का हो जाता है, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल 100% कि यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप लास्ट 10 माह का जो करंट अफेयर है वो आप 100% पढ़ लें। 9 से 10 माह का करंट अफेयर आपको 100% पढ़ना चाहिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। 9 से 10 माह की बात मैं आपको करूँ तो यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगभग सितंबर से लेके सितंबर 2025 से लेके आपको और जून 2026 तक का करंट जो है वो 100% आपको पढ़ लेना चाहिए, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे,
ठीक है? इसके अंदर-अंदर के क्वेश्चन से आपको करने को या फिर आपके सिलेबस या फिर पेपर जो आएगा उसमें देखने के लिए मिल जाएँगे। तो आप सितंबर 2025 से शुरू करें, सितंबर का कर लें, अक्टूबर का कर लें, नवंबर का कर लें, दिसंबर का कर लें और आगे जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो भी आएँगे आपके, उनके करंट अफेयर्स भी आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। ठीक है? तो ये आपका डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि भाई आपको कितने वर्ष का करंट अफेयर पढ़ना है, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप सितंबर 2025 से लेके शुरू करें और जून 2026 तक करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। ठीक है? अगला इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि भाई हम कहाँ से पढ़ें, हमारे पास स्रोत कौन से हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कन्फ्यूजिंग सवाल होता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो मासिक पत्रिकाएँ हैं, आपको देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर, वो भी कन्फ्यूजिंग है। इसके अलावा मैं बात करूँ जैसे कि बहुत सारे टीचर हैं, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन समस्या यही आती है कि भाई उनमें से क्वेश्चन हमें देखने के लिए नहीं मिलते। जैसे दूसरी चीज़ क्या होती है कि आरपीएससी ने एक बयान दे दिया कि आपको मूल किताबों की ओर जाना चाहिए, तो यहाँ पे भी थोड़ा-सा अपना डाउट आ जाता है। तो फिर हमारी बात आती है भाई आरपीएससी जब कह रहा है कि मूल स्रोतों के आप जुड़िए, तो करंट अफेयर के मूल स्रोत क्या होते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपना एक डिपार्टमेंट है डीआईपीआर, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, ठीक है? तो ये सूचना एवं यांत्रिकी जो डिपार्टमेंट है, अपना विभाग है, वहाँ से चीज़ें जो हैं वो निकलती हैं। तो यहाँ से एक पत्रिका निकलती है, ई-पत्रिका, जिसे अपन सुजस नाम की पत्रिका कहते हैं, ठीक है? इसमें सारी चीज़ें आपकी दी हुई रहती हैं। दूसरी यदि मैं बात करूँ मूल किताब की, तो जो बजट होता है, ठीक है, अभी आपका बजट आया, वो आपका मूल स्रोत है। इसके अलावा जो आर्थिक समीक्षा निकलती है, ठीक है, आर्थिक समीक्षा, ये जो है आरपीएससी जो कह रहा है मूल स्रोत, ये वाले मूल स्रोत हैं। तो यदि आपको मूल चीज़ें पढ़नी है तो आप सुजस देखिए, हर महीने निकलती है। बजट आप निकालिए, उसमें से आप खुद के नोट्स बनाइए, आर्थिक समीक्षा आप निकालिए, खुद के आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये तो आपको मैंने एक तरीका बता दिया यदि आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। मासिक पत्रिकाओं पे आपको भरोसा नहीं रहा है तो आप इन पे बिल्कुल जा सकते हैं, आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि यार मुझे कोई अच्छा टीचर मिल जाए जो मुझे चीज़ें बता दे और जहाँ से क्वेश्चन्स भी आते हों, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप सब जानते होंगे गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर को। ये अपने चैनल पे, आप इनका चैनल जो है वो सर्च करोगे तो सर्च आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनके चैनल पे आप जाओगे तो जैसे कि मैं आपको चैनल भी बता देता हूँ, ये इनका चैनल है, ठीक है? ये आपको चैनल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? ये चैनल आप देखेंगे, डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित सर का, वैसे पहचान के मोहताज है नहीं, फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? ये चैनल आप डालोगे तो करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं आपको ये वीडियो इस तरीके से देखने को मिलेंगी। अभी इनकी जो लेटेस्ट आई थी वो जनवरी 2026 की जो राजस्थान समसामयिकी की क्लास है वो आई थी, और ज़्यादा लंबी क्लासेस आप नहीं देखेंगे, केवल 2 घंटे की क्लासेस आपको देखनी है ऑलमोस्ट, और 2 घंटे की क्लास में आपको पूरे महीने का करंट अफेयर्स क्लियर करा दिया जाएगा। इसी तरीके से दिसंबर 2025 की क्लासेस आप देख लीजिए, फिर अक्टूबर की आप देख लीजिए, नवंबर की देख लीजिए, अक्टूबर की 2 पार्ट्स के अंदर क्लासेस है। इसी तरीके से आप सितंबर की भी देख लीजिएगा, ठीक है? तो सितंबर कर लीजिए, अक्टूबर कर लीजिए, नवंबर कर लीजिए, दिसंबर कर लीजिए, जनवरी कर लीजिए, और आगे जो है जून तक ये क्लासेस कंटिन्यू लाने वाले हैं। इसके बाद 1-2 क्लासेस ये अभ्यास के लिए भी लेके आएँगे, उनको भी आप 100% देख लीजिएगा। तो ऐसे करके आपकी मोस्टली जो है 12 से 15 क्लासेस हो जाएँगी, ठीक है? जो अभ्यास वो सारी मैं आपको जोड़ के बता रहा हूँ। तो 12 से 15 क्लासेस यदि आप ले लोगे, इनसे आप चाहो तो खुद के नोट्स बना सकते हो। यदि आप नोट्स नहीं बनाओगे तो इनके टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देखोगे, तो वहाँ पे ये जो है मासिक पत्रिका, यानी कि जो पीडीएफ में ये पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो भी बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, उसके पीडीएफ फॉर्म में आपको दे देते हैं, अवेलेबल करवा देते हैं। तो वो आप पीडीएफ में जाके आप उसको प्रिंट आउट करके ले सकते हैं, वहाँ से आपको सहूलियत भी हो जाएगी। आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो मत बनाइए, वो आप पीडीएफ प्रिंट करा लीजिए और फिर उससे आप बार-बार क्या करिए, उसको रिवीजन करिए। करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ होती है जो बार-बार रिवीजन माँगती है, ध्यान रखना। करंट अफेयर क्या होता है, रिवीजन मांगता है, ऐसा मत करिए कि आपका माह जो है खत्म हो गया, या फिर आपने जो क्लासेस है वो महीने के लास्ट में ले ली, या फिर नेक्स्ट मंथ आपने क्लास ले ली और क्लास लेके उसको खत्म कर दिया। नहीं, आपको डेली का 1 घंटा तो 100% आपको देना ही पड़ेगा। 1 घंटा करंट अफेयर दीजिए। अब उस 1 घंटे में आप करेंगे क्या? तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। यानी कि पढ़ तो आपने क्लास एक बार ली, लेकिन उस नोट्स को, जो भी आपके पास महीने के नोट्स हैं, उनको बार-बार आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है। तो करंट की जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स होती जाएँगी, और क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो 100% आप उसको एक ही बार में टिक टिक कर दोगे, ठीक है? यानी कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न आपका नहीं रहने वाला है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। भाई यदि आप चाहते हो कि मैं तो सर मुझे तो किसी टीचर पे भरोसा ही नहीं है, ठीक है? मैं तो मासिक पत्रिकाओं से मेरा भरोसा उठ चुका है। तो आप बिल्कुल किसी पे भरोसा मत करिए। आप आरपीएससी जो मूल स्रोतों की बात करती है तो डीआईपीआर से आप सुजेश की किताब निकालिए, वहाँ से आप अपने स्वयं के नोट्स बना सकते हैं। बजट निकालिए, वहाँ से आप खुद के नोट्स बना सकते हैं। आर्थिक समीक्षा निकालिए, वहाँ से आप खुद के जो सेल्फ नोट्स है वो बना सकते हैं, ठीक है? फिर आपको लगता है कि भाई मैं तो भरोसा कर सकता हूँ किसी टीचर पर, मैं यदि रेफरेंस करना चाहूँगा तो इन्हीं सर को रेफरेंस करना चाहूँगा, यहाँ से आप क्लासेस ले सकते हैं। तो इन सर की क्लासेस आप देखिए, अच्छे से आप चीज़ें जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जब रिव्यू लेता हूँ, जैसे बहुत सारी कोचिंग्स हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ अपन देखते हैं, और उन टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चंस आते हैं करंट के, तो वो इसी से आते हैं।
ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो सर बनाते हैं, ये सर भी कहीं बाहर से तो पढ़ाते नहीं है, ये भी इन्हीं को देख के बनाते होंगे और हमें पता है कि भाई हमसे ज़्यादा नॉलेज तो इन सर के पास है, ठीक है? तो ये इनको पता है कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये भी इन्हीं का सार बता रहे हैं, तो आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से करिए और इनसे पे भरोसा कर सकते हैं तो इनसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पता है कि हमारी भी बुक आने वाली है, ठीक है? ये बुक का बिल्कुल फ्रंट पेज है और जो काम है बुक का वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे चल रहा है। बहुत जल्दी बुक की जो डेमो पीडीएफ है वो आप सबके साथ शेयर कर दी जाएगी और शेयर करने के बाद आप उसमें देख लीजिएगा सारी चीज़ें, उस पे एक पर्टिकुलर वीडियो भी मैं बना दूँगा। फिलहाल आप देख लीजिए भाई इसमें हमने क्या किया है, आरपीसी सेकंड ग्रेड के लिए प्रॉपर ये बुक हमने जो है वो डिज़ाइन की है और इस बुक की जो हम बात करें तो केवल बायोलॉजी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेंगे। एक साइड हिंदी, एक साइड इंग्लिश जैसा पेपर का पैटर्न आता है। वो डेमो पीडीएफ आपके सामने आएगी, आप उसमें देख सकते हैं। 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी के अंदर मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे और इसकी आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिल जाएगी। इसके साथ-साथ हमने क्या किया, टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस को भी ऐड कर दिया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत जल्दी इसकी जो अपन डेमो की पीडीएफ है वो आपके साथ शेयर कर देंगे, डिटेल वीडियो आपके सामने आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की बुक है। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरीके से, वो हम आगे डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो में अपन इतना ही बात करेंगे कि करंट अफेयर्स आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे आपके 15 से 20 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 100% करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी कई बार वेटेज चला जाता है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी क्वेश्चन यदि इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, तो 20 से 25 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के पहुँच जाते हैं। तो 100 में से जो 25% है, तो आप देख लीजिए 25 क्वेश्चन यदि आ रहे हैं, तो आप देख लीजिए 1/4 हिस्सा जो है पेपर का वो करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर को पूरा आपको टाइम देना है, बिल्कुल भी स्किप करने की इसको मत सोचिएगा, ठीक है? और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। देखिए क्लासेस आपको लेनी केवल 2 घंटे की क्लासेस में यदि हमारा 1 महीने का जो सार निकल के आ रहा है और उससे हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इससे बढ़िया चीज़ कोई हो नहीं सकती, ठीक है? तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करिए, माता-पिता से प्यार करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।